Hello students, today we are studying the topic quadrilaterals. In this part of video, I will explain to you definitions of quadrilateral and types of quadrilateral and some questions related to quadrilaterals. Quadrilateral. A simple closed figure bounded by four line segment is called a quadrilateral. एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि फोर लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है तो वो क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल. प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये जो आपको फिगर शो हो रही है यहाँ पर ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें फोर लाइन सेगमेंट हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए. तो ये क्लोज फिगर हो गई, बंद भी है ये और फोर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, तो इसलिए क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की, वो हम देखते हैं. ए क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड, फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस. इसमें फोर साइड्स होती हैं. फोर साइड्स कौन कौन सी हो गई हमारी? ए बी बी सी सी डी और डी ए. फोर एंगल्स कौन कौन से हो गए? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी. और फोर वर्टिसेस कौन से हो गए? वर्टिसेस बोलते हैं कॉर्नर को. तो इसमें ए कॉर्नर है, बी कॉर्नर है, सी वर्टेक्स है और डी वर्टेक्स है. तो ये सब क्या है? वर्टेक्स. ए बी सी डी ये क्या है? वर्टेक्स. और सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? वर्टिसेस. वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस. इसके बाद हम देखते हैं एक क्वाड्रिलेटरल कैन बी रेगुलर और इर्रेगुलर. क्वाड्रिलेटरल रेगुलर भी होते हैं और इर्रेगुलर भी होते हैं. तीसरा है इसमें द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इंटीरियर एंगल का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, जैसे हमारा इंटीरियर एंगल कौन सा है? ए. जैसे ए हमारा इंटीरियर एंगल हो गया ए, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया और ये फिर डी हो गया. तो ये चार एंगल हैं इसके, इनका सम कितना होगा? सभी का सम होगा इंटीरियर एंगल्स का 360 डिग्री. फिर नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट साइड्स. टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड. टू साइड्स क्वाड्रिलेटरल की क्या कब कहलाती हैं एडजेसेंट? जब वो एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं आकर के. जैसे ए है हमारा, ए क्या है? कॉमन पॉइंट हो गया. इस पे टू साइड्स मिल रही हैं. इस पे कौन कौन सी मिल रही है? ए बी और बी ए डी. तो ये टू साइड्स मिल रही हैं इस पे, तो ये कौन सी हो गई? एडजेसेंट. ऐसी बी पॉइंट पर कौन कौन सी मिल रही हैं? बी पर पॉइंट मिल रही हैं बी सी और ए बी, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गई. ऐसी सी पॉइंट पर हर कॉर्नर पे देख लेते हैं कौन कौन सी साइड्स आकर मिल रही हैं. तो सी पर कौन सी मिल रही है? बी सी और सी डी. हम ये नहीं देखते ये ए सी जो आ रही है इसको नहीं मानेंगे तो डायगोनल है. जो अपोजिट साइड्स को ज्वाइन करते हैं वो तो डायगोनल कहलाते हैं. इसलिए ए सी और बी डी तो डायगोनल है. ए सी जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल. ये तो है डायगोनल, इसको नहीं लेंगे. साइड्स कौन सी होती हैं? जो चारों साइड जिससे बाउंड होती है फिगर, ये साइड्स हैं. तो ये जो इनकी एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? जो एक पॉइंट पर आकर मिल रही होंगी. जैसे ए बी ए डी, फिर बी पर कौन सी मिल रही है? बी सी और बी ए, फिर सी पर कौन सी मिल रही है? बी सी और सी डी. तो इस तरीके से हर पॉइंट पर देख लेंगे कौन कौन सी साइड आकर मिल रही है. फिर देखते हैं हम अपोजिट साइड्स. टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड्स. किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड जो आमने सामने होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अपोजिट साइड्स. आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन एंड पॉइंट. जिसमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता. अब जैसे ये है हमारा ए बी और सी डी, ये क्या है? ये अपोजिट साइड है क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है जहां पर ये दोनों मिल रही हो. ठीक है भाई, डी सी अलग हो गया और ए बी अलग हो गया, तो इसलिए क्या हो गई? अपोजिट साइड. ऐसे ही ए डी हो गई आपकी, बी सी हो गई, तो ये कैसी हो गई? अपोजिट साइड, क्योंकि ये आमने सामने, इसमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. फिर नेक्स्ट हम डिफाइन देखते हैं. नेक्स्ट डिफाइन है एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स में कौन से हो गए? टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव ए कॉमन एंड साइड एंड कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स. वो इसके एडजेसेंट एंगल कहलाती हैं. जैसे हमारा एंगल हो गया ए. एंगल ए कैसे शो करेंगे हम? एंगल ए ये हो गया. और ऐसे ही एंगल बी, एंगल बी को कैसे शो करेंगे? इस टाइप से. ठीक है, तो इसमें कौन सी साइड कॉमन हो रही है? ए बी, ये जो एंड लाइन है, एंड साइड है इसकी, तो वो क्या हो गई? ये क्या हो गई? इसकी कॉमन हो गई दोनों के लिए. ये एंगल ए में भी आ रही है और एंगल बी में भी आ रही है, तो इसलिए कैसे हो गए दोनों? एडजेसेंट एंगल्स. ऐसे ही एंगल बी ये बनना है, ऐसे ही एंगल सी भी देख सकते हैं हम ये इस टाइप से.
तो इसमें कौन सी कॉमन आ रही है, BC। एंगल B के लिए BC को जरूरी है और एंगल C के लिए भी BC जरूरी है, तो ये दोनों कॉमन हो गई, तो इसलिए कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। तो इसका मीन्स ये हो गया कंटिन्यू जो चलते हैं A के बाद B तो एडजेसेंट हो गए, या A के साथ D तो ये एडजेसेंट हो गए, B के साथ D C ये एडजेसेंट हो गए। एडजेसेंट B के दो हो जाएंगे, एक तो A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, और C भी हो सकता है, या तो A भी ले लें या BC ले लें, ठीक है। B के एडजेसेंट, C के एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, C के एडजेसेंट हो जाएगा B और D, मतलब कंटिन्यू इधर उधर दोनों साइड का देख लेते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिर अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जो आमने सामने के हों, जैसे एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D, तो अपोजिट साइड के जो आमने सामने होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल। तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट, जो एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट कौन से होते हैं, जो एक के बाद एक हों, लेकिन जो आमने सामने पड़ रहे हैं तो वो एडजेसेंट तो है ही नहीं, तो इसलिए कैसे हैं, वो अपोजिट एंगल। तो टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स आर नोन एज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं जो आमने सामने हो। जैसे A का अपोजिट है C और एंगल B का अपोजिट है एंगल D। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जिस क्वाड्रिलेटरल में हर एंगल, ईच एंगल मीन्स हर एक एंगल जो भी है इसमें, इज लेस देन 180 डिग्री, वो 180 डिग्री से छोटा होता है, वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे एंगल A देखेंगे आप इस फिगर में, ये 180 से छोटा है, एंगल B देखेंगे ये 180 से छोटा है, एंगल C देखेंगे ये भी 180 से छोटा है, एंगल D देखेंगे तो ये 180 से छोटा है, तो इसलिए कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे इसे, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल, इसमें ए क्वाड्रिलेटरल इन विच, एक क्वाड्रिलेटरल में जिसमें मेजर ऑफ वन ऑफ एंगल, जिसमें एक एंगल, सभी एंगल्स में से एक एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा होता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इस फिगर में देखेंगे हम कि ये सारे क्यू भी 180 से छोटा है, आर भी 180 से छोटा है, पी भी 180 से छोटा है, लेकिन एस जो बनना है ये 180 से बड़ा है। कैसे बड़ा है, यदि ये ऐसे आता है स्ट्रेट तो ये होता है 180 का, लेकिन ये नीचे की साइड चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 180 से बड़ा, इस टाइप से बन गया ये। तो हम कहां से मेजर करेंगे, इसे बाहर की साइड से मेजर करेंगे, तो किस लिए क्या हो गया, ये 180 से बड़ा, तो एस इसमें बड़ा हो गया, तो इसने लिखा हुआ है नीचे, इन द एबव फिगर PQRS इज कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल S ग्रेटर देन 180 डिग्री। इन दिस चैप्टर बाय ए क्वाड्रिलेटरल वी वुड मीन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरीके से आपने दोनों समझ लिए, जिस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं वो तो कहलाता है कॉन्वेक्स, और जिस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल, कम से कम एक एंगल, केवल एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, जैसे यहां पर S बढ़ा रहा है 180 से, तो वो क्या कहलाता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं। नेक्स्ट डिफाइन में है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शो करे गए हैं, इसमें देखिए फर्स्ट है ट्रेपेजियम। ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। जिस क्वाड्रिलेटरल में केवल एक पेयर क्या होता है, पैरेलल साइड का होता है, वो क्या कहलाता है, ट्रेपेजियम। अब आप इस फिगर में देखेंगे, ये फिगर बनी हुई है ट्रेपेजियम की, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये दोनों नॉन पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है, तो क्या कहलाएगा ये, ट्रेपेजियम। क्या कहलाएगा ये, ट्रेपेजियम। तो उसने लिखा हुआ है क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ए ट्रेपेजियम। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये जो ABCD फिगर दी हुई है ये एक ट्रेपेजियम है, इन विच AB पैरेलल DC, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, AB पैरेलल DC, ये पैरेलल का साइन बना हुआ है, जो बना हुआ है हमारे पैरेलल का, मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता चुका हूं, ये पैरेलल का साइन होता है कि AB पैरेलल DC। ए ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यदि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स, ये वाली जो साइड्स हैं
यदि ये इक्वल होती हैं तो ये कैसा ट्रेपेजियम कहलाता है? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ए ट्रेपेजियम इज सेड टू बी एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। यदि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स तो दो हो गई, ये ऊपर और ये नीचे दोनों तो हो गई पैरेलल, और दो बची नॉन पैरेलल। यदि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर हो इधर की, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है। अब इसके बाद आया इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS, ये जो नीचे फिगर दी हुई है PQRS एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम इन विच PQ पैरेलल SR, PQ ये वाली जो PQ है वो SR के पैरेलल है, एंड SR इक्वल, और SR इक्वल है QR के, SR, ठीक है, सॉरी PS इक्वल QR, PS कौन सी हो गई? ये वाली PS इक्वल है QR के। तो ठीक है, ये कैसी फिगर हो गई? ये हो गई हमारी कौन सी फिगर? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें ये वाली तो पैरेलल हो गई, और SP और RQ ये क्या हो गई? इक्वल। रिमार्क द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। इनके जो डायगोनल्स होंगे अंदर के आइसोसेल्स ट्रेपेजियम के, ये वाला और एक ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। कैसे होंगे? दोनों हमेशा इक्वल होंगे। हम नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं। इसमें है पैरेललोग्राम, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर, जिसमें दोनों ही साइड अपोजिट साइड, जिसमें कि दोनों अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होती हैं, वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम। इसमें 2 पेयर होते हैं ना, तो दोनों पेयर ही कैसे होंगे? पैरेलल, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। अब इसमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC। वी डिनोटेड इट बाय, इसको किससे डिनोटेड कर सकते हैं? इस टाइप से, पैरेलल का मार्क लगाया ग्राम, पैरेललोग्राम। क्या बोलेंगे इसे? पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। तो इसमें देखिए अपोजिट साइड कौन कौन सी इक्वल हो गई? AB और DC, ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल। क्या हो गई? ये दोनों पैरेलल। और AD और BC ये दोनों भी पैरेलल हो गई। तो इसमें दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं। ट्रेपेजियम में केवल 1 पेयर पैरेलल था, और पैरेललोग्राम में यहाँ पर दोनों ही अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेलल होंगी, दोनों पेयर ही अब पैरेलल होंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम की? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स ये जो हैं इसकी अपोजिट साइड्स AD और BC ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। ऐसे ही DC और AB ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होंगे, अपोजिट एंगल आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, आमने सामने के, A के सामने C और D के सामने B, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जो होंगे पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को ठीक एक दूसरे के बिल्कुल मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट ईच अदर माने मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। तो ACB 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट्स में, और DB डायगोनल जो है, ये DB डायगोनल भी O से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बाइसेक्ट का मीन्स ये हो गया इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे वहां से। इसके बाद फिर हम देखते हैं रोम्बस। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। जिस पैरेललोग्राम में सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है? रोम्बस। अब इसमें देखिए पैरेललोग्राम है, ये एक ए पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम भी है और साथ में क्वाड्रिलेटरल भी है, क्योंकि 4 साइड्स हैं और बाउंडेड है, तो इसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। और क्या है? रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, तो ये क्या हो गया इसका? क्या है ये? रोम्बस, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल है। ये साइड, ये चारों साइड क्या है? इक्वल। तो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस इन विच AB पैरेलल है DC के और AD पैरेलल है BC के, एंड ये सारी इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD और CD इज इक्वल टू DA। ये सभी इक्वल है क्योंकि चारों साइड इक्वल होती हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की? द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी? पैरेलल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ऑल द साइड्स अभी पहले ही आ चुका है डिफाइन में। ऑल द साइड्स, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इसमें मार्क भी लगा हुआ है, देखिए सिंगल मार्क, इसका मतलब ये है चारों साइड्स इक्वल है।
द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अपोजिट एंगल, ए एंगल एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल डी एंगल बी के इक्वल होगा। फिर द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। वहां तो मैंने पीछे बताया था पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट पर काटते हैं, यहाँ पे बाइसेक्ट तो मिड पॉइंट पर तो करेंगे ही करेंगे, है ना, और राइट एंगल भी बनाएंगे। कैसे? अब जैसे ये यहाँ पर ये काट रहा है, ठीक है, तो ये जो बीच में एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। बीच में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगल। ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम में जिसमें कि हर एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल बी सी और ए डी पैरेलल है बी सी के, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम भी है, फिगर आपको शो हो रही है, और ये रेक्टेंगल भी है। कैसे? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, ये अपोजिट साइड इसके इक्वल है और पैरेलल है, ठीक है। और ईच एंगल, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो सारे एंगल कैसे होते हैं 90 डिग्री के। तो इसलिए यहाँ पर इसने शो किया हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद आ गई इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं इसकी, इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी। ये अपोजिट हो गई, देखिए पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ऐसी ऊपर नीचे की ये हो गई, ये भी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, मैंने बता दिया हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें, ये बना हुआ। फिर नेक्स्ट है इसमें डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल। अब हम नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं। नेक्स्ट डिफाइन में देखिए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम भी होगा स्क्वायर और ऑल साइड्स इसकी इक्वल भी होंगी, एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, और हर एक एंगल राइट एंगल होगा, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। तो इसकी डिफाइन हो गई है पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अब ये देखिए इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये मार्क लगे हुए हैं, ये सभी साइड्स इक्वल है, ठीक है। और ईच एंगल 90 डिग्री का है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने फिगर में दिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 साइड्स इक्वल है, एंड और सारे एंगल ही 90 डिग्री के हैं, इसलिए ए बी लिख दिया है इसने। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल ही 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट डिफाइन देखते हैं हम काइट, ए क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। इसमें इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती हैं बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स, लेकिन अपोजिट साइड्स यदि हम देखेंगे तो वो क्या होती हैं, अनइक्वल। इज कॉल्ड ए काइट। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए CD और CV ये दोनों एडजेसेंट साइड है और दोनों ही इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ऐसे ही नीचे हम देखते हैं AB और AD, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। दोनों साइड एडजेसेंट साइड है, A पॉइंट पर आकर मिल रही हैं और दोनों ही इक्वल है, ठीक है। ये चीज हो गई इसकी। इसने बोला था एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल एडजेसेंट साइड्स। फर्स्ट तो ये हो गया, और सेकंड में बोला है अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती हैं। अपोजिट कौन सी, BA के सामने कौन सी हो गई, CD। ये देखो आपको खुद ही दिख रहा होगा हाइट से, इसकी लेंथ से कि ये अनइक्वल है। ऐसे ही CV के सामने कौन सी हो गई, AD। ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, काइट। तो इसलिए डिफाइन हो गई इसकी, क्वाड्रिलेटरल विच हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। 2 पेयर्स कैसे होते हैं, इक्वल एडजेसेंट साइड्स के, बट अनइक्वल अपोजिट साइड्स। और अपोजिट साइड कैसी होती है, अनइक्वल, इज कॉल्ड ए काइट। वो क्या कहलाता है, काइट। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए काइट इन विच CB इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू AD। ये मैंने आपको बता दिया है, बट AD नॉट इक्वल BC, AD नॉट इक्वल है BC के, एंड AB नॉट इक्वल CD, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इन द एडजेसेंट फिगर ए क्वाड्रिलेटरल हैज बीन शोन इन, ये फिगर, ये आपको फिगर शो करी गई है। इसमें ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है,
जिसमें से इसने पूछा है इट्स डायगोनल, डायगोनल बताने। तो डायगोनल कौन से होते हैं? जो अपोजिट साइड को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे BD ये डायगोनल हो गया और AC ये दोनों डायगोनल हो गए। ठीक है, तो हम इसमें आंसर देखते चले जाएंगे। इसमें ये देखिए, तो दो डायगोनल मैंने आपको बताए थे, AB ये AC आमने सामने के ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये आ गया AC और दूसरा आ गया BD। ठीक है, फिर दूसरा पूछा टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी होती हैं? जो आमने सामने की हो। AB के सामने कौन सी है? CD। ठीक है, और DA के सामने कौन सी है? CD। तो यही अपोजिट साइड्स आ जाएंगी। देखिए ये आ गया, तो AB के सामने मैंने बताई थी CD, तो ये आ गया AB एंड CD, ये अपोजिट हो गई। एंड AD, और AD के सामने कौन सी है? BC, तो AD एंड BC, तो ये ग्रुप बन गया और इधर ये इसका ग्रुप बन गया। ठीक है, तो AB एंड CD ये दोनों पैरेलल हो गई, ये आमने सामने की, और उसके बाद में AD और BC ये दोनों आमने सामने की हो गई। तो कैसी हो गई? अपोजिट साइड्स। इसके बाद फिर नेक्स्ट पूछा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एक वर्टेक्स पर जो दो साइड्स मिल रही होती हैं वो मैंने आपको बताया था वो क्या कहलाती है? एडजेसेंट साइड, कॉमन एंड पॉइंट होता है इसमें। तो इसमें देखिए रहा, तो इसमें अपोजिट एंगल्स हैं एडजेसेंट, सॉरी ये थर्ड नंबर पे हमारा आ गया है एडजेसेंट। इसमें थर्ड वाले पॉइंट में पूछा गया है इसमें अपोजिट एंगल्स। तो टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो आमने सामने वाले होते हैं, जैसे एंगल A के सामने एंगल C और एंगल B के सामने एंगल D। तो वही हमारे देखिए आता है। अब हम देखेंगे, ये आ गया हमारा एंगल A के सामने क्या आ गया? एंगल C, और एंगल B के सामने क्या आ गया? एंगल D। तो ये ग्रुप बन गया अपोजिट एंगल्स का। ठीक है, तो ये हो गए अपोजिट एंगल्स, टू पेयर्स होते हैं। इसके बाद पूछा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स में जिसमें कॉमन पॉइंट पे दो साइड्स मिल जाती हैं, जैसे A पर मिलती है हमारी AB और AD। ठीक है, टू पेयर बताने थे तो हमने बना दिया AB, और इन्होंने लिया है AB और BC, इन्होंने B पॉइंट पर लिया है, B पॉइंट पर जो ज्वाइन कर रहे हैं। हमें केवल टू पेयर बताने हैं, तो B पर कौन कौन से आ रहे हैं? B पर आ रहे हैं हमारे AB और BC। ठीक है, तो इसलिए ले लिया इसने AB और BC। एक पेयर तो ये हो गया, और दूसरा पेयर कौन सा पूछा है? दूसरा पेयर भी बता देंगे। दूसरा पेयर बताया इसने D वाला, तो D पर कौन कौन से आ रहे हैं? D पर कौन कौन से मिल रहे हैं? AD ये मिल रहा है, AD और DC ये मिल गया, तो ये भी टू पेयर हो गए। वन पेयर ये और वन पेयर ये। हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कौन से दो पेयर और भी बनेंगे। A पर बनेगा, A पे कौन सा बनेगा? AB और AD। तो हम लिख सकते हैं AB और AD, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स हैं। ऐसे ही एंगल C पर भी बन सकता है। एंगल C पर कौन कौन सा बनेगा? BC और कॉमा CD। तो ये भी हमारे एडजेसेंट पेयर्स हैं। ठीक है, तो दो बोले थे, केवल दो बताए गए इसमें। इसके बाद पूछा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल जिसमें वन कॉमन आर्म होती है वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था 1 by 1 आते चले जाते हैं, जैसे A के साथ B आ गया, या A के साथ D भी ले सकते हैं। A के साथ D ले लो या A के साथ B ले लो तो एडजेसेंट है। ऐसे ही B के साथ C ले लो या B के साथ A ले लो, तो दोनों एडजेसेंट बैठेंगे। तो देखिए इसमें एंगल A और एंगल B, इसमें ये लिया है एंगल A के बाद ले लिया है एंगल B। आप D भी ले सकते हो तो भी एडजेसेंट ही होगा। तो एंगल A और एंगल B क्या होगा? एडजेसेंट। केवल दो पेयर बताने हैं इसलिए दो बताए गए हैं। फिर एंगल C के साथ कौन से हैं? एंगल C के साथ हो गए हमारे एंगल D और ठीक है, एंगल C के साथ एंगल D ले लिया है इन्होंने, तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल्स। एक के बाद एक आ जाते हैं। आप चाहें तो एंगल C के साथ एंगल B भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एडजेसेंट ही होंगे, मतलब एक के बाद एक आता चला जाता है, कंटिन्यू एडजेसेंट एंगल। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 4:3। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। जब रेशो में साइड्स दी हुई होती हैं तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? एक वेरिएबल लगा लेते हैं x। तो ये साइड्स क्या हो जाएंगी? 4x एंड 3x। तो देखिए इसमें टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशो 4:3 रेशो में है ये। लेट द टू साइड्स भी, मैंने आपको बताया था वेरिएबल लगा देते हैं 4x एंड 3x।
इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड कैसी होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। तो बाकी की जो दो साइड्स तो हमने मान ली थी 4 और 3x, और जो बाकी की दो बची जो आमने सामने की वो भी इक्वल होती हैं, तो इसलिए वो भी 4x और 3x ही होंगी। ठीक है, दो साइड ये पता चल गई, दो साइड ये पता चल गई। तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? ऑल साइड्स का सम। ये जैसे होता है ये साइड ये साइड ये साइड साइड सबको प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा? पेरीमीटर आ जाता है। तो वही इसमें कहा हुआ है पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 56। तो 56 लिख दिया, आप सबको प्लस कर लिया। 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14x। x को यहीं रोक लेंगे, 14 यहाँ मल्टीप्लाई में था, जब इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो गया? 56 अपॉन 14। तो 14 4 जा 56, तो कितना आ गया? 4। x की वैल्यू आ गई 4। अब इसकी साइड्स निकाल देंगे, तो द टू साइड्स कौन कौन सी थी? 4x और 3x। तो लिख दिया 4 इंटू x। तो 4 में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4 इंटू 4। x की वैल्यू कितनी थी? 4। तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे 3x है सेकेंड, तो 3 की x की जगह क्या रख देंगे? 4। 3 इंटू 4, तो 3 4 जा 12। तो दो साइड आ गई 16 और 12, और आमने सामने की भी इक्वल होती हैं। तो लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स कौन कौन सी हो गई? 16 और 12। फिर आमने सामने कौन सी हो गई? 16 और 12। तो वही आ गई हमारी चारों साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इनके नेम बताने हैं पैरेललोग्राम के। द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट्स आर अनइक्वल। उसके डायगोनल्स तो इक्वल होंगे और एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? अनइक्वल होंगी। तो किस में होता है ये होता है हमारा रेक्टेंगल में। किस में होगा ये? रेक्टेंगल में। भाई डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इस टाइप में होता है, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, तो ये तो डायगोनल होते हैं इसके इक्वल। तो डायगोनल तो होगा इक्वल, और एडजेसेंट साइड्स ये इसके एडजेसेंट है या ये वाली साइड इसके एडजेसेंट मान लो, तो ये दोनों ही क्या हैं? अनइक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं अनइक्वल और डायगोनल्स होते हैं इक्वल। फिर है सेकंड, द डायगोनल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल है और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो किसमें होता है? स्क्वायर में। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगी क्योंकि सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं स्क्वायर की। पीछे डिफाइन में मैंने बताया था कि सारी साइड्स ही इसकी इक्वल होती हैं, तो डायगोनल्स भी इनके इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। फिर द डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये रोम्बस में होता है। रोम्बस में क्या होती हैं? ऑल साइड्स तो इक्वल होती हैं इस टाइप से, ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। लेकिन डायगोनल्स क्या होते हैं इनके? अनइक्वल। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, और वो क्या होंगे? अनइक्वल, और एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल? ये देखिए आंसर आया इसका रोम्बस, सॉरी रोम्बस। ठीक है, इसमें डायगोनल्स अनइक्वल होंगे और एडजेसेंट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। तो बस हमारी वीडियो आज यहीं पर फिनिश होती है। आई होप आप सभी की समझ में भी आई होगी, और थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।